हरे कृष्णा। मैं गरिमा सिंह। आज हम सभी जानेंगे कि क्यों देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, क्यों उन्हें भीष्म के नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो महाभारत में आता है कि महाराज शांतनु ने हस्तिनापुर का युवराज देवव्रत को घोषित किया, जिससे जनता बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन महाराज शांतनु और देवव्रत दोनों जंगल की ओर शिकार खेलने गए। शिकार खेलते हुए महाराज शांतनु बहुत दूर यमुना के तट पर निकल गए। वहां पर उन्होंने देखा देवी सत्यवती आने वाले यात्रियों का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें नाव के द्वारा यमुना के दूसरे तट पर पहुंचाया जाए। उनकी सौंदर्यता को देखकर महाराज शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर देवी सत्यवती ने कहा कि यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरे पिताश्री से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे विवाह का निर्णय केवल मेरे पिताश्री ही कर सकते हैं। इस पर महाराज शांतनु दासराज की कुटिया में गए और उनसे देवी सत्यवती के विवाह के प्रश्न को रखा और कहा कि हस्तिनापुर में मेरे वाम भाग का स्थान रिक्त है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करें, ताकि उस स्थान की पूर्ति हो सके। दासराज ने कहा, महाराज, मैं तो आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मेरी पुत्री की कुंडली में राजयोग लिखा है। उसका विवाह किसी राजा से ही होगा, ऐसा उसकी कुंडली में बताया गया है। किंतु मेरी एक शर्त है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप उसके ज्येष्ठ पुत्र को हस्तिनापुर का राजा घोषित करेंगे। महाराज इस पर क्रोधित हुए और वे बोलते हैं कि मैंने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया है। अब मैं यह निर्णय नहीं ले सकता और ना ही देवव्रत के साथ अन्याय कर सकता हूं। और वे वहां से निराश होकर चले गए। राजा को निराश देखकर देवव्रत ने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? एक राजा का इतना चिंतित होना उचित नहीं है। जिस पर महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे वहां से चले गए। जिस पर देवव्रत ने उनके सारथी से पूछा कि महाराज इतने चिंतित क्यों हैं और ये कहाँ जाते हैं? तब सारथी ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन महाराज यमुना तट पर देवी सत्यवती को देखते हैं और उनसे विवाह की इच्छा जागृत की, किंतु उनके पिता के द्वारा मना करने पर वे इतने चिंतित रहते हैं। उसी क्षण देवव्रत दासराज की कुटिया में गए और उनसे विवाह न करने का कारण पूछा। तब दासराज बताते हैं कि उनकी शर्त क्या थी। उस क्षण देवव्रत ने दासराज को वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आज से युवराज का पद भी छोड़ रहा हूँ और मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। इस पर दासराज कहते हैं, आप राजा नहीं बनेंगे, किंतु आपकी आने वाली संतानें तो राजा होने का दावा कर सकती हैं। इस पर देवव्रत ने कहा, मैं आज भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, आकाश, वायु और यह अग्नि को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और निसंतान ही मरूंगा और हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, किंतु ना ही राजा बनूंगा ना ही विवाह करूंगा। उनकी इतनी भयंकर प्रतिज्ञा को देखते हुए इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया और इसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।